साल 2019 में जब कांग्रेस की टिकट चौधरी रंजीत सिंह को नहीं मिली तो उन्होंने सीधा दिल्ली से चलकर सिरसा ब्रेक लगाई और यहां अपने कार्यकर्ताओं के बीच आकर निर्दलीय चुनाव का फैसला लिया था। साल 2024 में भी एक बार फिर वैसी पोजीशन बनी, सिचुएशन बनी और एक बार फिर रानिया से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है चौधरी रंजीत सिंह। इस बार नारा है रानिया का नारा, चौधरी रंजीत सिंह दोबारा। तो रंजीत सिंह जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले एक ही सवाल, जिस तरीके से लगातार लोगों के बीच आप रहते हैं, आप सिरसा, फतेहाबाद, हिसार तक कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए पिछले कई दशकों से जा रहे हैं, तो इस बार के चुनाव में क्या खास दिखाई दे रहा है? ये लोग मेरा परिवार हैं और मैंने जब भी कभी चुनाव लड़ा या जब भी कभी रैली करने की बात करता हूँ तो ये लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। पिछली बार मैं पार्टी छोड़ के आया तो कांग्रेस और बीजेपी सभी पार्टियों की जमानत जब्त हुई। और अब भी मैं नहीं कह रहा, आप घूम के देख लें दोनों कांग्रेस और बीजेपी की क्या हाल है। मैं चुनाव बहुत आगे बढ़ रहा है, मैं चुनाव जीतूंगा। यहाँ आपने अपमान और अहंकार, ये दो शब्द आप बड़े अपनी जनसभाओं में, अपनी छोटी छोटी मीटिंगों में एक शब्द ज़रूर कह रहे हैं कटाक्ष के तौर पर INLD के लिए। क्या इसको थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे? देखिए, मैं किसी के लिए पर्सनल कोई नहीं कहता, पर मैं ये कहता हूँ हर आदमी जब वोट डालता है तो हमें भी इज़्ज़त करते हैं और वो चाहता है कि मेरी इज़्ज़त हो, मुझे जब भी मैं चाहूँ मेरे जाने के बाद मुझे सम्मान मिले, मैं जैसे करा ऐसे मुझे जवाब मिले। तो मैं इन्हें ये कहता हूँ कि तुम्हारी इज़्ज़त का सवाल है। रंजीत सिंह तुम्हें इज़्ज़त देता है, तुम्हें कभी अपमान नहीं करता, तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मेरा साथ दो, ये कहते हैं। जिस तरीके से इनेलो ने सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी, गोपाल कांडा की जो पार्टी है, उसके साथ में समझौता किया, उसके बाद खास तौर पे सिरसा जिला में लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि आखिर क्या ये बीजेपी की बी टीम है इनेलो? क्या इनेलो को चौधरी देवीलाल परिवार का होने के नाते क्या ये कदम उठाना चाहिए था या नहीं? आप क्योंकि बड़ी राजनीति को बड़े अच्छे ढंग से देखते हैं, आप क्या समझते हैं? आप इस बात को पूछें तो मैं आपसे बताऊं, जो देवीलाल परिवार से जब मामला अलग हुआ, मैं ओम प्रकाश जी अलग हो गए, मैं अलग चला गया, ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी एक जो पेड़ थे, उससे पिछली बार अजय और अभय दोनों अलग हो गए। लोगों ने फैसला करा तो लोगों ने 10 सीटें JJP को दे दी और अभय को एक ही सीट दी। मैं नहीं मानता इनेलो अब कहीं है। इनेलो का कोई अपना जो अस्तित्व था वो ख़त्म हो गया, कहीं भी नहीं है। मुझे तो अब के सीट भी मुश्किल लग रही है। तो ऐलनाबाद से क्या मान रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद से भी? वहाँ भी हार निश्चित है। सबसे बड़ा सवाल रानिया क्षेत्र के लिए कि रानिया क्षेत्र में जिस तरीके से दूसरी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि नशे का जो चलन है वो पिछले 5 साल में काफ़ी बढ़ गया, तो इसका किस तरीके से जवाब देंगे? और दूसरा, जिस तरीके से लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, नशा एक गंदी चीज़ है, बहुत सबसे बुरा नशा है और हर आदमी चाहता है कि हमारे बच्चे इस नशे से बचें। हम पंजाब बॉर्डर पे हैं, पंजाब में नशा ज़्यादा आया ही पंजाब से है। एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ पंजाब है। पंजाब से आया कालांवाली में ज़्यादा है, जैसे जैसे जो बॉर्डर एरिया डबवाली में ज़्यादा है, उसके बाद इसका असर यहाँ भी है, पूरे हरियाणा में भी है। सरकार बड़ी सख्ती से इसे दबाने का कर रहे हैं, पर उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। कोई पुलिस भी उनके साथ मिल जाती है, चालान करने में कम क्वांटिटी दिखाते हैं, इस करके वो बचते हैं। पर सरकार इसे कड़ाई से करे तो काफ़ी सुधर है, होना भी चाहिए। तो अगले 5 साल जो हैं रानिया की डेवलपमेंट के लिए और क्या बड़े मुद्दे आपके जहन में? मैंने यहाँ पहले 20 गांव को घग्गर का पानी दिया, 12 गांव में, जिसमें ये गांव भी है, इनके भी पाइपलाइन सैंक्शन हो गई। 2 बड़ी सुल्तानपुरिया नंबर 1, सुल्तानपुरिया नंबर 2, 2 ब्रांच निकलेगी जो घग्गर से। ऑलरेडी पैसा आ गया, टेंडर हो गए। और मैं समझता हूँ भजनलाल जी 12 साल मुख्यमंत्री रहे, आज तक भी अपने इलाके में आदमपुर में कभी बड़े बड़े गाँव हैं, सदरपुर, फिर उसके बाणा, बोडिया, खैरमपुर, सारंगपुर, चिंदड़, इन गाँव में आज तक पानी नहीं दे सके। और मैंने 20 गांव पहले, 12 गांव भी है, 32 गांव में घग्गर का पानी दे देना बहुत बड़ी बात है। बिजली मेरी है, किसान को पानी और बिजली मिल जाए, इससे बढ़िया उसके लिए कोई चीज़ नहीं होती। पिछली बार जिस तरीके की बड़ी जीत आपकी रानिया से रही, तो इस बार
लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लगभग आपने एक बार हल्के को पूरा कवर भी कर लिया, तो क्या मान रहे हैं कि इस बार किस तरह का लोगों का मूड आपको दिखा? पिछली बार मैं 20,000 से जीता था, अब के ये लीड हमारी 35 और 40 आ जाएगी, पहले से बहुत बढ़ के आ रही है। बहुत हौसला आप देख रहे हैं ना। अब ये परिवार था बीजेपी छोड़ के मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, इनेलो छोड़ के मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। रणजीत सिंह के साथ मुझे जनता का साथ है। मैं इनकी संपत्ति हूँ, विधानसभा इन लोगों की संपत्ति है, मुझे जीत के जता के भेजेंगे, मैं काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। तो ये थे चौधरी रणजीत सिंह जी, जिनको आपने सुना कि वो लगातार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के लिए टेलीफोन करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं। रानिया के गांव धोतड़ से दीपक शर्मा।